नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है लंबा सफ़र। इसे लिखा है तक्षी शिवशंकर पिल्ले ने। गांव में वह एक नया दृश्य था। एक बैल वाला इक्का। उसकी कुछ अपनी विशेषताएं थी। हमारे गांव में साधारणतया दिखाई देने वाला इक्का नहीं था वह। लड़के उसके पीछे पड़ गए। बड़ों को भी वह दृश्य मज़ेदार लगा था, जैसे कोई अजीब प्राणी हो जो अपनी जात से कट कर आ गया हो। लाल कुर्ता और लहंगा पहने एक बूढ़ी गाड़ी चला रही थी। उसने अपने सिर पर एक रुमाल बांध रखा था। उसकी दाईं तरफ एक बूढ़ा बैठा था। लंबे सफ़र से थक गए थे वे दोनों। अपनी मंजिल की दूरी कितनी है यह वे नहीं जानते थे। मानो वे स्वयं से पूछ रहे थे कि अभी और कितनी दूरी तय करनी है। पता नहीं उनकी मंजिल कहाँ है। वह बैल बहुत दिनों से उस गाड़ी को खींच रहा था। कई मील तक का सफ़र वह पार कर चुका था। वह भी थक गया था। उम्र भी काफ़ी हो गई थी। उन्हीं की तरह वह जानवर भी यह सवाल पूछ रहा था क्या। उसके सभी बाल गिर चुके थे। शरीर पर इधर उधर घावों के निशान बन गए थे। हड्डियां उभर आई थीं। पैर ठीक से जमते नहीं थे। गाड़ी बहुत धीमी चली जा रही थी। सांझ हो चुकी थी। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। उसके पास पहुंचा तो बूढ़ा गहरे मौन में खो गया। बूढ़ी ने गाड़ी रोक दी। दोनों नीचे उतरे। बूढ़े ने बैल को खोलकर उस पेड़ से बांध दिया। फिर गाड़ी के पीछे लटकी बोरी से फूस लेकर बैल के आगे खाने डाल दिया। वह एक घर था। घड़ा और खाना पकाने के बर्तन थे। एक पुरानी संदूक भी। दो तीन चटाई भी बांध रखी थी। उसके अंदर एक बिल्ली सो रही थी। तीन चार बोतलें और एक बाल्टी ऊपर लटकी हुई थी। गाड़ी के ऊपर एक मुर्गा गर्दन उठाकर चारों ओर देख रहा था। रास्ते के किनारे छोटे से चूल्हे की रोशनी में कोई मनुष्य नुमा झलक बैठी हुई थी। आग धधक उठती तो उसका मुख दिखाई दे जाता। कभी वह एक छाया सी लगती। निश्चल मूर्ति के समान वह बैठी हुई थी। शांति और चैन के वातावरण में किसी भाव भीने गीत ने लम्हे पैदा की। दूर के घर वाले भी कान खोलकर उसे सुन रहे थे। वह भाषा किसी की समझ में नहीं आई, पर उस गीत की प्राण शक्ति ने आत्मा को छू लिया था। गीत की लय ने मनुष्य की सुप्त उत्कंठाओं को जगा दिया था। आज नहीं तो कल सभी को वह गीत गाना होगा। वह कोई मधुर प्रेमी गीत नहीं था। लिखते हुए गुलाब से पूछे जाने वाले छोटे सवाल नहीं। थके हारे राही का गीत था वह। लंबे सफ़र में बिताए गए क्लेश भरे अनुभवों की स्मृतियाँ नहीं, अनंत शून्यता की तस्वीर। क्या सूखे कंठ से उसकी जीभ ठीक से काम नहीं कर रही। उसका गला भर आया। बुद्धि साफ नहीं, सिर्फ हृदय स्पंदित हो रहा था। उसका गीत प्रत्येक शब्द सीमातीत भार वहन करता है। उससे दबकर गाना क्लिष्ट भी हो जाता है। परमाणु ब्रह्मांड से पूछता है। निमिष और अनंतता के बीच का संबंध परिभाषित होता है। यह स्थापित हो जाता कि शक्ति और वस्तु भिन्न नहीं। यह विशाल संकल्प तो उमर खयाम का देश ही कर सकता है। बूढ़ा गायक अपने सृष्टा से ही कुछ सवाल पूछता है। यह लंबा रास्ता कहाँ जाकर खत्म होता है। एक कुबड़ बूढ़ा घर बैठे सहानुभूति से वह गीत सुन रहा था। बेचारा थक गया है। जीवन में उसने कुछ कमाया नहीं। वह कांपता स्वर धीरे धीरे बंद हो गया। आधी रात के करीब रास्ते के चूल्हे की जलती लकड़ी राख हो गई। बीच बीच में बैल के गले की घंटी बज उठती थी। वे सो गए। वह एक घर है, ऐसा घर जिसकी समाज उपेक्षा करता है। जीवन पर बाड़ी बांधकर सीमाओं में घेरा घर नहीं। वह रिश्ता भी कुछ नियमों पर आधारित, कुछ सुदृढ़ विश्वासों से बंधा हुआ है। बूढ़ा बूढ़ी के लिए है और बढ़ी बढ़े के लिए। वैसे जीवन के क्रमीकरण और स्पष्टता में वह रिश्ता अपनी भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन वह घर आशाओं के टूट जाने पर उदास हो गया था। वह गाड़ी पुरानी हो गई थी। गांठें पुरानी पड़ गई थीं और कीलों के ढीले हो जाने से हिलने डुलने लगी थीं। पता नहीं अब कितने दिन और चलेगी। उस रिश्ते का एक इतिहास रहा होगा। सालों पहले सुदूर ईरान के गुलाब के बाग में किसी बसंती रजनी में एक दूजे को दिए वचन को दोनों ने आज तक तोड़ा नहीं होगा, या उस उत्साहवती औरत ने गलती नहीं की होगी। वह भी यौवन की पुकार का गुलाम हो गया। फिर भी दोनों सब भूल गए होंगे। ईरान के आम रास्ते से बिजली की तरह दौड़ आई इस गाड़ी के अंदर से आशा भरी हंसी और निरर्थक पुकार सुनाई पड़ी। एक तगड़ा बैल सिर हिलाता आगे जा रहा था। अफगानिस्तान के पहाड़ी गड्ढे उस गाड़ी को
उत्कंठाओं से प्रभावित करते रहे। तब वे अधेड़ उम्र के थे। भारत के भरे विशाल समतलों से होकर तपती धूप में वे आगे बढ़े। उनको जो कुछ कहना था कह डाला। वे बूढ़े हो चुके, फिर भी एक दूसरे को देखकर अघाते नहीं थे। वह गाड़ी धीमी धीमी गति से चल रही थी। अगली सुबह बूढ़ा और बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे अपने बैल को देखते हुए दिखाई दिए। वह मर गया था। वहाँ बहुत कुछ लोग जमा हो गए थे। सबने उनसे सहानुभूति प्रकट की, पर लगा कि बूढ़े बुढ़िया को जरा भी कष्ट नहीं हुआ था। दोनों कुछ याद कर रहे थे। लोगों में से एक ने दूसरे से पूछा, अब ये दोनों क्या करेंगे? कैसे खींचेंगे वह गाड़ी? दूसरे का उत्तर था, मैं भी यही सोच रहा था, शायद गाड़ी को ही छोड़कर चल देंगे। अपना सामान कैसे ढोएंगे ये? क्या पता दूसरे बैल खरीद लेंगे शायद। उनके बस की बात नहीं। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर किसी ने दूसरे से पूछा, इन्हें जाना कहाँ है? पता नहीं। पेड़ की छाया में बैठे बूढ़े ने थोड़ी दूरी बैठी बुढ़िया को, जो दूर कहीं देख रही थी, कुछ देर ध्यान से देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। बुढ़िया ने लंबी सांस छोड़कर बूढ़े की ओर देखा। गदगद होकर उसने कुछ कहा। बुढ़िया की आंखों से आंसू टपक पड़े। ऊपर की ओर देख हाथ जोड़ते हुए उसने भी कुछ कहा। बूढ़ा सिर झुकाकर रोने लगा। बुढ़िया ने पास जाकर पीठ पर हाथ फेर कर उसे ढांढस बंधाया। किसी को उस दृश्य का अर्थ समझ में नहीं आया। एक और बूढ़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, उसका अर्थ मैं समझ गया। उस बूढ़े के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा, उस बूढ़े ने भरे गले से कहा, ऐसे ही एक दिन रास्ते के किनारे में मर जाऊंगा, फिर तेरा साथ कौन देगा? एक युवक ने पूछा, तो बुढ़िया ने क्या कहा? भगवान ऐसा होने न देंगे। मैं तुम्हारा मुख देखते देखते आंख बंद करूंगी। आप इनकी भाषा जानते हैं? नहीं। फिर कैसे मालूम हो गया? इसके अलावा और कहना ही क्या होगा? कुछ नहीं कहना होगा। दूसरे दिन सुबह पति पत्नी मिलकर गाड़ी के आगे लगकर उसे खींच ले जाने लगे अपने लंबे सफ़र की राह पर। धन्यवाद।